Hello, bachcho, let's read this question. The question says that four metallic plates are placed as shown in the figure. Plate 2 is given a charge capital Q, whereas all other plates are uncharged. Plate 1 and 4 are joined together. The area of each plate is same. The charge appearing on the right side of plate 3 is 0 plus q by 4 minus 3q by 4 or q by 2. We have to find out the correct option. आइए बच्चों, इसके लिए सबसे पहले हम की कंसेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों, बिल्कुल ही एकदम बेसिक सा की कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए, एंड दैट इज V इक्वल्स टू ई डी। ये एक छोटा सा एक्सप्रेशन है। यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि V क्या है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये रिलेशन है जो कि यहाँ पर फ्रिक्वेंटली हमें यूज करना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड है। स्मॉल डी इक्वल्स टू सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। क्योंकि ये पैरेलल प्लेट्स हैं तो इनके बीच में सेपरेशन आप देख ही रहे हैं। तो एक की कंसेप्ट जो है वो ये यूज होगा यहाँ पर, V इक्वल्स टू ई इंटू डी, राइट, ये पता होना चाहिए। एंड सेकेंड, हमें ये मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर सिग्मा जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी है। दिस इज सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड इसका वैल्यू जो है वो होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, दैट इज Q अपॉन E। चलिए अब देख लेते हैं सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट, सॉल्यूशन के लिए ये डायग्राम हम कंसीडर कर रहे हैं, जो डायग्राम आपके सामने है। इस डायग्राम से ये चीज़ तो क्लियर हो जाती है बच्चों कि हमारे पास जो चार्ज है वो अलग अलग सरफेस पर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन जो गिवन है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंगली प्लेट 1 का ये वाला साइड, मतलब जो ए वाला साइड है, ए वाला सरफेस है, वो प्लेट नंबर 4 के एच वाले साइड से क्या है, कनेक्टेड है। तो सबसे पहले हम इसी के बारे में बात कर लेते हैं। सिंस लेफ्ट फेस of the plate 1 and right face of the plate 4 are connected by a wire। ये given है हमें condition, therefore potential on both surfaces should be equal। तो एक फंडामेंटल आइडिया जो है वो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। अब हम सॉल्यूशन को आगे लेके चलेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे हम एक सपोजिशन लेकर के आगे चल रहे हैं। तो लेट क्यू बी इक्वल्स टू क्यू, मतलब ये जो बी साइड है यहाँ पर मैंने चार्ज कंसीडर कर लिया है क्यू। तो अगर यहाँ पर चार्ज क्यू है, ठीक है, तो क्यू सी, मतलब ये जो सी है इस पर चार्ज आएगा माइनस क्यू। तो देयरफॉर चार्ज ऑन क्यू सी, चार्ज ऑन सी, that is QC is equals to minus Q। What is this? This is charge on B। ये क्या हमने कंसीडर किया है, ये है चार्ज ऑन B। ठीक, तो ये QB इक्वल्स टू, तो मैंने Q कंसीडर कर लिया, तो C पर कितना चार्ज आ जाएगा, माइनस Q। तो अब आप D पर देखिए, D पर ऑलरेडी पहले ही कैपिटल Q चार्ज है, तो देयरफॉर चार्ज ऑन D surface
दैट इज ये कितना हो जाएगा क्यू डी इक्वल्स टू कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू। सिमिलरली आपको आगे बढ़ना है तो चार्ज ऑन ई, ये जो ई सरफेस आपको दिखाई दे रहा है उस पर क्यू ई इज इक्वल्स टू हो जाएगा। अब इसका अपोजिट ये प्लस में है तो माइनस क्यू प्लस क्यू, माइनस क्यू प्लस क्यू, कि देखिए ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन है तो उसके अकॉर्डिंगली ये चलता जाएगा। तो ये चार्ज आ गया, आगे बढ़ेंगे हम, आगे बढ़ेंगे तो अगली सरफेस पर जाएंगे, अगली सरफेस पर दैट इज ऑन एफ, तो चार्ज ऑन एफ, चार्ज ऑन एफ वो कितना हो जाएगा क्यू एफ इक्वल्स टू, अब माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू। सिमिलरली चार्ज ऑन जी, अब ये जी सरफेस आपको दिखाई दे रहा है तो जी सरफेस पर कितना चार्ज हो जाएगा क्यू जी इज इक्वल्स टू, इसका प्लस था तो ये माइनस में आ जाएगा, ऑल्टरनेट चेंज होता जाता है तो ये आ गया। अब आपको जो कैलकुलेशन करना है वो पोटेंशियल के लिए कैलकुलेशन करना है। तो हम आपको बता चुके हैं कि कंसेप्ट में कि पोटेंशियल कितना होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला हम आपको बता चुके हैं। पोटेंशियल, सिंस पोटेंशियल इज इक्वल्स टू V इज इक्वल्स टू ई इंटू डी, तो ये हो जाएगा E का भी वैल्यू हमने बताया दैट इज सिग्मा एप्सिलॉन नॉट डी, एंड सिग्मा का वैल्यू क्या है Q बाई ए, तो वो भी आप पुट कर दीजिए तो क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। तो ये हमारा एक वैल्यू आ गया कि V को, पोटेंशियल को हम क्या लिख सकते हैं क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। सो फ्रॉम प्लेट 1 टू प्लेट 4 कैलकुलेशन करेंगे, from therefore from plate 1 to plate 4, प्लेट 1 से लेके प्लेट 4 तक V1 माइनस जो प्लस में है वो प्लस में लिया जाएगा, बाकी जो माइनस में उसे माइनस में आप लेंगे, सरफेसेस देखते हुए लेंगे Q प्लस Q बाई एप्सिलॉन नॉट ए, सेपरेशन यहाँ पे 2D है तो 2D कंसीडर करेंगे, माइनस Q प्लस Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए डी इक्वल्स टू V4। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स ये सिंस हमने पहले ही आपको बता दिया है कि सिंस V1 इक्वल्स टू कितना है V4 है, तो ये V1 और V4 ये तो एक दूसरे को क्या करेंगे कैंसिल आउट करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप पे आपको क्या मिल जाएगा, नेक्स्ट स्टेप आपकी आएगी माइनस क्यू डी बाय एप्सिलॉन नॉट ए माइनस क्यू प्लस क्यू 2D अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए माइनस क्यू प्लस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी इक्वल्स टू 0। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट q इक्वल्स टू माइनस 3/4 q। तो ये स्मॉल q का वैल्यू आया, स्मॉल q जो कि आपने सपोज कर लिया था, बट आपको तो प्लेट 3 पर कैलकुलेट करना है, दैट इज साइड f पर कैलकुलेट करना है। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि चार्ज ऑन राइट हैंड साइड ऑफ प्लेट 3, दैट इज आपको Q3 कैलकुलेट करना है, दैट इज सॉरी QF कैलकुलेट करना है। तो QF इक्वल्स टू कैपिटल Q प्लस Q, तो आप यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए, जो वैल्यू आपको मिली है QF इक्वल्स टू कैपिटल Q माइनस स्मॉल q का वैल्यू आपको सब्सटीट्यूट करना है यहाँ पे। तो स्मॉल q आपने कितना कैलकुलेट किया है बच्चों, ये कैलकुलेट किया आपने 3/4 q। नाउ सॉल्व इट, यू विल गेट qf इक्वल्स टू q बाई 4। तो ये आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यू आई है। चलिए देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो बच्चों ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।